तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल में। हम लोग दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ पढ़ रहे थे। हालांकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ही नहीं, ये मैथ जिस भी एग्जाम में पूछी जा रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन सभी के लिए आप लोग ये मैथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें से हमारा चैप्टर नंबर 1 यानी कि नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक सिर्फ एक लेक्चर कंप्लीट किया है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर अपरमेय संख्या, इवन एंड ऑड नंबर यानी कि सम और विषम संख्याएं। फिर हमने पढ़ा प्राइम नंबर यानी कि आभाज्य संख्याएं, फिर पढ़ा को प्राइम नंबर, फिर कंपोजिट नंबर, फिर यानी कि सहभाज्य पढ़ चुके हैं, भाज्य पढ़ चुके हैं, अभाज्य पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने इतना चीज पढ़ लिया। फिर उसके हमने आपको 10 क्वेश्चन भी दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप उसमें आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस भी किया होगा। तो आज हम लोग दोस्तों अपना हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें तो आज के इस लेक्चर में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे क्या, रिकरिंग डेसिमल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों आज हम लोग? रिकरिंग डेसिमल यानी कि आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव पढ़ेंगे। या आवर्ती दशमलव का मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे 0.3 का बार लगा हुआ, जैसे हम लोग कैसे लेंगे 3/9 लिख देते हैं। तो कैसे लिख देते हैं या क्यों लिख देते हैं, ये कैसे आ जाता है, हम वो आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो रिकरिंग डेसिमल को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है प्योर यानी कि शुद्ध दशमलव, और एक दूसरा होता है दोस्तों इम्प्योर यानी कि अशुद्ध दशमलव। ठीक है, एक होता है शुद्ध दशमलव और एक होता है हमारा अशुद्ध दशमलव। तो शुद्ध दशमलव में क्या आएगा, जैसे यहाँ पर दिया है आपको 0.222 या 33, कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 0.11, 0.22, 0.3344, जो बार बार हमारा रिपीट होता है उसे हम शुद्ध दशमलव कर सकते हैं। ठीक है, 0.3333 डॉट डॉट हो गया। फिर दूसरा दे सकता है 0.414141 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये रिपीट होता जाएगा, वो हमारा शुद्ध दशमलव होगा। फिर जैसे दे दिया हमारे पास 0.127 डॉट डॉट डॉट, जो ऐसे दिया होगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, प्योर यानी कि शुद्ध दशमलव। फिर इस साइड में इम्प्योर क्या होगा, जैसे 0. यहाँ पर दिया है 12222, तो यहाँ पे 1 को छोड़कर बाकी हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये इम्प्योर हो गया। फिर इसमें दूसरा मान लेते हैं 0.374744, तो यहाँ पर ये 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर 0.12737373 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर हमारा क्या रिपीट हो रहा है, 73 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो हम इसे प्रूव कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन आप लोग को सीधे जैसे यहाँ पे मिला आपको, जैसे ये मिल जाएगा तो 0.3333 लिखा है, तो ये आएगा आपके एग्जाम में तो 0.3 बार लगकर आएगा। तो आपको लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे 3/9। अब इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं हम? जैसे आपको ये लिख दिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये कैसे आएगा, तो क्या आपको पता है? तो हम आज वही सीखने वाले हैं कि इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम लोग दोस्तों प्रूव करना सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो प्योर के लिए जैसे क्या दिया है यहाँ पर 0.33333 डॉट 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 डॉट, तो इसको हम पहले क्या मानेंगे दोस्तों, x बराबर मान लेंगे। तो x बराबर क्या होगा, 0.3333 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 10x, दूसरी साइड क्या हो जाएगा, एक अंक दशमलव इस साइड बढ़ जाएगा, तो 3.333 डॉट डॉट डॉट। अब आपको इतना यहाँ पर समझ में आ गया होगा, यहाँ पर तक समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 10x लिखा है बराबर में 3, और जो पॉइंट में 3 लिखा है, यहाँ पर इसको हम x बराबर माने हैं, तो यहाँ पे प्लस में x लिख दिया। तो कोई दिक्कत है आपको? यहाँ तक कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों 0.333, फिर और इसमें जोड़ना x बराबर हम क्या मान लिए हैं, x बराबर इतना माने, और यहाँ पर जैसे 3 लिखा है, तो इसमें हम 3 में इतना जोड़ देते हैं जब, तो ये उतर आएगा 3 3 3 3.3। तो यही हमारा यहाँ पर
मिल रहा। तो हम x के वैल्यू ये रख दिया। अब क्या करेंगे, इस x को इस साइड हम भेज देंगे। तो 10x माइनस का x बराबर 3। तो 10x से एक x निकल जाएगा तो बचेगा 9x बराबर 3। तो x बराबर क्या मिल जाता है दोस्तों, 3/9। ये हमारा आंसर होगा। तो 3/9 यहां से आपको मिल गया। सेम दूसरा देखेंगे क्या दिया है। यहाँ पे दूसरा दिया है 0.414141 डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसे भी सीखते हैं। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, x बराबर मानते हैं। तो 0.414141 यानी कि ये 41 बार बार रिपीट हो रहा है, कई बार रिपीट होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक संख्या दोस्तों थी, जैसे सेम संख्या थी तो हम 10 से डिवाइड कर लिए। अगर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दो संख्या है, यानी कि दो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर हम 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 41। क्योंकि जब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 जीरो है, तो 2 अंक इस साइड में बढ़ जाएगा दशमलव। तो 41.414141 डॉट 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 इतना लिख सकते हैं। सेम जो यहाँ पर ये 0.414141 लिखा है, ये भी तो x के बराबर ही लिखा है। अगर हम 41 में प्लस कर दें, 0.414141 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 41.414141 ये मिल जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100x बराबर 41 प्लस 0. नहीं, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, x, क्योंकि हम इतना x के बराबर मान चुके हैं। अब इस x को इस साइड जब हम भेजेंगे तो 100 में से एक x निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 99x, और इस साइड में बचेगा 41। तो ये x इक्वल टू 41 लिख गया, 41/99। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको पता है, जैसे पता है तो आप लोग सीधे लिखेंगे 0.4141। ये दिया एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, 0.41 के ऊपर बार लगा होता है। तो जिसको पता है वो सीधे लिखेगा 41/99। ये वो आंसर लगा दिया। अगर आपको पूछता कि कैसे आता है तो आप लोग ऐसे उसको सॉल्व कर दिखा सकते हैं, या कोई भी आपसे पूछ ले तो उसे सॉल्व कर ऐसे आप लोग दिखा सकते हैं कि हम हाँ प्रूव कर सकते हैं कि ऐसे ये आता है। तो दोस्तों इसे नोट कर लीजिए। फिर हम इसके बाद सीखेंगे कि इम्प्योर वाला, इम्प्योर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे इम्प्योर वाला। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है 0.1222 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 2 बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा 0.12 पर बार लगाएगा, ठीक है। फिर अब आपको जिसको पता है तो वो सॉल्व कर लेगा। कैसे कि 12 माइनस जिसपे बार नहीं लगा होता है उसको हम लोग घटा देते हैं, और अपान में जिसके ऊपर बार लगा जितने अंक के ऊपर उतना अंक नीचे उतार लेते हैं, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता उतना हम 0 लिख देते हैं। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 11/90 मिलेगा। अब 11/90 ये कैसे आया, अगर आपको प्रूव करना है तब क्या करेंगे, तो सेम इम्प्योर जो अभी प्योर करे हैं करते हैं उसी तरह है, बस थोड़ा सा हटकर करना है। तो 0.1222 डॉट डॉट डॉट, इसको फिर हम पहले x बराबर मानेंगे। तो x बराबर 0.1222 डॉट डॉट डॉट। फिर अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसमें 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 10x बराबर 1 इधर आ जाएगा, क्योंकि जब 10 से इस साइड में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 दशमलव इस साइड आ जाएगा। तो वह 1.2222, ठीक है, इतना लिख गया। फिर अब हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम 10 से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे इसी वाली संख्या में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100x हो जाएगा। इस वाले को हम दोस्तों समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक। ये हो गया 100x बराबर 10 से इसमें हम और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 दशमलव हमारा उस साइड में और चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 12.2222 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, और इसी को हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 1 से हम लोग समीकरण 2 घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, इसको हम घटा रहे हैं, यानी कि इस समीकरण से इस समीकरण को हम घटा रहे हैं। तो इसको जब हम घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 100 में 100x से 10x जब हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 90x बराबर में।
1.22 में से 12.22 जब घटाया जाएगा तो 12.22 में से 1.22 घटेगा तो क्या बच जाएगा, पूरे पूरे यहाँ पर 11 बच जाएगा। बचा क्या हमारे पास 90x इज इक्वल टू 11, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 11/19। ठीक है, ये 11/90 बचा, यानी कि x का मान जो आया 11/90 आया। यहां से प्रूव होकर ये आ रहा है। दोस्तों आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं तो एग्जाम में डायरेक्ट करते हैं, अगर नहीं पता है तो आप लोग इसे प्रूव कर कर भी इसे निकाल सकते हैं, या कोई भी आपसे पूछ ले कि कैसे आता है तो आप उसको ये बात बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसे हम आता है। तो हम इसमें का दूसरा पार्ट भी देखते हैं। तो क्या दिया 0.374747 डॉट 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 ये दिया हुआ है। सेम इसी तरह करेंगे, x बराबर इसको मानेंगे तो 0.374747 डॉट 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 ये इतना हम मान लिए। पहले क्या करेंगे, हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट इस साइड पहुंच जाएगा एक अंक तो 3.74747 डॉट 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 इतना हम लोग यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 10x है, अगर हम यहाँ पर एक अंक जब अभी 10 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो 100 हो गया, तो यहाँ पर एक अंक इधर आ गया। अब यहाँ पर हमें 2 अंक लाना है क्योंकि 2 अंक सेम है। ठीक है, 2 अंक जब हम क्योंकि इसमें एक अंक लेकर आएंगे तो ये 47 बनेगा, हमें 74 पूरा इस साइड में लेकर आना, तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो 100 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 10x में, तो जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा 1000x बराबर 100 से जब मल्टीप्लाई करो 2 अंक दशमलव इस साइड में और पहुंच जाएगा तो 374.7474 डॉट 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 ये हो गया। फिर जो हम उसमें किए थे दोस्तों वही हम इसमें भी करेंगे। हाँ, इसे डायरेक्ट कैसे सॉल्व करता है वो पहले सीख लेते हैं हम। जैसे दिया 0.374747 डॉट 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 ये क्वेश्चन है, एग्जाम में कैसे आएगा 374 के ऊपर बार लगा हुआ आएगा। सॉल्व कैसे करते हैं सबको पता है, 374 जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उससे हम इसमें से घटा देते हैं और जितने नंबर के ऊपर बार लगा उतने 9 यहाँ पर नीचे उतार लेते हैं और जितने पे नहीं लगा उतने यहाँ पर 0 लगा लेंगे। तो फाइनली मिलेगा क्या 374 से 3 निकल जाएगा तो 371/990 ये इसका आंसर आ रहा। इसी को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि कैसे ये आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को इससे हम घटा देंगे, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और इस वाले को समीकरण नंबर हम यहाँ पर 2 मान लेंगे। तो जब समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, इस वाले से इस वाले को हम घटा देंगे तो 1000x से हम जब 10x निकाल लेते हैं दोस्तों तो बचता है 990x। सेम काम इसमें भी होगा, 3.7474 में से हम 374.7474 घटा लेंगे। तो कैसे देखते हैं, यहाँ पर एक बार आपको घटा के प्रति दिखा देते हैं हम। ठीक, ऐसे फिर क्या घटाना 3.7474। अब इसमें से ये तो पूरी तरह घट जाएगा। अब 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1 और ये 7 और ये 3, 371 सीधे सीधे यहाँ पर बच रहा। तो 371 तो 990x बराबर क्या बचा 371। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो x का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों 371/990। ठीक है, तो आई होप आपको प्योर और इम्प्योर क्वेश्चन पता चल गया होगा कि कैसे हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर क्या दिया है 0.1273737। ठीक, ये दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे करते हैं, तो एग्जाम में हमसे कैसे पूछा जाएगा, ये यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है 1 2 नहीं रिपीट हो रहा, फिर 7 3 बार रिपीट हो रहा। तो एग्जाम में इतना लिखा आएगा 0.1273 के ऊपर बार लगा होगा। फिर ऑप्शन दिया होगा आपको, जैसे यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन 1273/99999। फिर या दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा आपको 1261/99900। ऐसे करके कई ऑप्शन मिलेगा। तो आपको अब सॉल्व क्या करना है, इसे सॉल्व कैसे करना हम सीख चुके हैं।
सेम जैसे इस साइड सॉल्व करते हैं उसी तरह ये वाला भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो क्या दिया है 0.1273 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक, अब क्या करेंगे हम 1273 इस पे बार लगा था तो बटे लगाएंगे, उतने 9 नीचे लगा लेंगे। कितने 2 अंक पे बार लगा तो 2 अंक नीचे उतार लिए, फिर 2 अंक पे नहीं लगा तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा दिए, फिर इसमें से 12 पे नहीं लगा तो 12 इसमें घटाते भी हैं। ठीक है, तब इस 1273 में हम जब 12 घटाएंगे तो 3 में 2 गया बचा 1 और 7 में 1 गया बचा 6 और यहाँ पर 1261 आ गया और बटे में क्या दिया है 9,900 दिया यानी कि 9900। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 1261 बटे 9900। अब आप लोग अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो सेम जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर इसी पे बेस्ड आपको होमवर्क के लिए 10 क्वेश्चन दिया जाएगा जो आप लोग अपने आप से भी सॉल्व कर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमने अब तक दोस्तों पढ़ा उसी पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे यानी कि क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर दोस्तों 0.4262626 का भिन्नात्मक मान ज्ञात कीजिए। फिर हमें ऑप्शन भी दिया है 442 बटे 990, 452 बटे 990, 422 बटे 990 और 432 बटे 990। तो हम इसे कैसे लगाते हैं, अभी आपने प्योर और इम्प्योर पढ़ लिया है, सेम उसी तरह हम यहाँ पे प्रूव हमें नहीं करना है, हम आपको सिर्फ सिखाए हैं प्रूव करना, आपको एग्जाम में प्रूव नहीं करना है, सिर्फ आपको सीख लेना है कि कैसे हमें निकाला जाता है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे जब दोस्तों, तो क्या दिया 0.42626262 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है दोस्तों, सिर्फ 2626 रिपीट हो रहा है। तो 0.426 के ऊपर हम लोग बार लगाकर ऐसे लिख देते हैं। तो एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा गया जैसे आपको 0.426 के ऊपर बार लगा है, फिर का भिन्नात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करते थे हम लोग दोस्तों, ये इम्प्योर है तो आपको ये पता ही है कि ये इम्प्योर है। तो 426 क्या रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर 4 रिपीट नहीं हो तो 4 क्या करते हैं हम दोस्तों इसमें से घटा देते हैं। बटे में आइए तो 2 अंक के ऊपर बार लगा तो हम क्या करेंगे 2 बार यहाँ पर 9 उतार लेंगे, फिर 1 अंक पे बार नहीं लगा है तो 1 जीरो यहाँ पर कर देंगे, फिर इसे घटाएंगे हम। तो 426 से जब दोस्तों हम 4 घटाते हैं तो 422, 26 से 4 घटाएगा 22 बचेगा, यानी कि 422 बटे 990 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन दिखे आप लोग मन में भी हल कर सीधे इसका आंसर दे सकते हैं, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब है। फिर यहाँ पर दिया है 4.858585 की भिन्नात्मक संकेत पद्धति क्या है। ऑप्शन दिया है 481 बटे 990, 235 बटे 999, 418 बटे 99, 481 बटे 99। हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बस आसानी से हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो क्या दिया है 4.858585 हमारा रिपीट हो रहा है, यानी कि 85 रिपीट हो रहा है। अब हम इसे कैसे करते हैं, तो यहाँ पर ये जो 4 लिखा है 4 प्लस 0.858585 डॉट डॉट डॉट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई बदलाव इसमें नहीं किया गया है। 4 में अगर 0.8585 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आपको फिर से यही संख्या यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगी। अब इसके आगे हमको क्या करना है, जैसे ये मिल गया तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो लिख सकते हैं 0.485 की पर बार लगाकर लिख सकते हैं, यानी कि जो रिपीट होता है हम उस संख्या पर बार लगाकर लिख सकते हैं। यानी कि 4 प्लस लिखेंगे इसे कैसे, 4 प्लस में 0.85 के ऊपर हम ऐसे बार लगाकर लिख देंगे। यहां तक आप कोई हमारा बदलाव नहीं हुआ। फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हमें इसमें कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है। क्या करना है, सिर्फ 85 में, ठीक है। तो ये बनेगा क्या 4 प्लस 85, अब 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 संख्या के ऊपर बार लगा तो नीचे हमें 2 9 सिर्फ उतार लेने हैं। ठीक, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, 4 प्लस में तो हम 4 प्लस में दोस्तों यहाँ पर इसे आगे लिख लिए हैं और यहाँ पर क्या दिया है 85 के अपान में 2 बार 9 दिया, इतना हम लिख लिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 99
का 4 से हम लोग दोस्तों गुणा करेंगे और प्लस में 85 कर देंगे, बटे में 9। यहां तक आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आ गया होगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अब इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 9 36 के 6 अस्सी लगा 3 4 9 36 और 3 39 396 प्लस 85/99 इसको ऐड कर लेंगे तो 6 5 11 का 1 और 9 8 17 17 1 18 और 3 1 4 481/99 ये हमारा दोस्तों इसका आंसर होगा। और 481/99 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यहाँ पर 4 आपको घटाना नहीं, बस यहाँ पर इतना आपको ध्यान देना है कि तुरंत मिस्टेक हो सकता है। आप लोग यहाँ पर 4 घटाने में नहीं पड़ेंगे क्योंकि 4 ही हमारा उससे अलग है। सेम अगर यही 0.48585 लिखा होता दोस्तों तब हम इसको घटाते, ठीक है, 4 इसमें घटाते, तो आपको 4 घटाना नहीं है। इसका आंसर आएगा 481/99। इसीलिए हमने ये क्वेश्चन लिया था ताकि ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो वहां पर आप लोग यहाँ पर ये ऑप्शन भी टिक कर आ सकते हैं। इसलिए आपको जरा सा भी भटकना नहीं है। यहाँ पर इसका आंसर होगा 481/99। फिर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, एक है हमारे पास 0.537 पर बार यानी कि 0.5 फिर 37 के ऊपर बार लगा हुआ, फिर माइनस 0.335 के ऊपर फिर बार लगा हुआ, फिर प्लस 0.237 की पावर 7 पे बार लगा हुआ। ऑप्शन दिया 442/990, बी ऑप्शन दिया 412/990, सी ऑप्शन दिया 422/990, फिर 432/990। अब हम इसे कैसे करेंगे, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ना ही घटाना है ना ही डायरेक्ट इसको आपको जोड़ना है। एक एक से हम सॉल्व करते चलेंगे। तो क्या दिया है 0.537 इस पे बार लगा है, माइनस 0.335 इस पे बार लगा है, प्लस 0.237 इस पे बार लगा हुआ है। अब हम इसको एक एक स्टेप इसमें से हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे होगा ये 537 माइनस 5, ठीक, क्योंकि ये 5 हमारे 5 के ऊपर बार नहीं लगा इसलिए यहाँ पर 5 घट जाएगा। कितनी संख्या पे बार लगा है, 2 संख्याओं पर बार लगा हुआ है। कितनी संख्या पे बार नहीं लगा, 1 संख्या पर, तो 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर माइनस इसमें आ जाइए 335, 3 पे बार नहीं है, 3 इसमें से घट जाएगा, बटे में 2 संख्या पे बार लगा तो 2 बार 9 लिखेंगे, 1 संख्या पे बार नहीं है तो 1 बार 0, प्लस फिर 237, फिर यहाँ पर आइए 2 पे बार नहीं तो 2 यहां से घट जाएगा, 2 पे बार लगा तो 2 बार 9, 1 पे बार नहीं तो 1 बार 0। अब इसको और सॉल्व करेंगे और इसका एलसीएम क्या बन जाएगा हमारे दोस्तों 990, ये एलसीएम बन जाएगा इन तीनों का। फिर ऊपर 537 से जब हम 5 घटाएंगे दोस्तों क्या मिल जाएगा 532, माइनस 335 से 3 घटाया जाएगा तो 332, प्लस का 237 से 2 घटाएंगे तो मिलेगा यहाँ पर 235। अब इसको हम जोड़ लेंगे और घटा देंगे, तो यानी ये प्लस का इसको हम पहले जोड़ लेते हैं। तो 5 और 2 7, 3 और 3 6, 5 और 2 7, 767, माइनस का क्या करना है 332 बटे में 990 दिया हुआ, इसको घटाएंगे हम तो 7 से 2 जाएगा तो बचेगा 5, 6 से 3 निकलेगा तो 3 बचेगा और 7 से 3 निकलेगा तो 4 बचेगा, 435 बटे 990। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे 432 दिया है, यहाँ पर 435 है, तो यहाँ पर हम सही कर लेंगे ऑप्शन हमारा ये 435 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। हमने यहाँ पर दोस्तों 0.234 था, इसीलिए हमारा 432 आना चाहिए, यानी कि 432/990 आना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर 0.237 रखे तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर आ रहा, तो ये आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये इन तीनों से हटा हुआ क्वेश्चन, मतलब अलग क्वेश्चन है, तो इसको भी कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें जैसे सॉल्व किए थे ये वाला थोड़ा सा सेम टाइप इसमें भी है, ठीक है, जैसे हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर देख के दिया, देखिए 0.0666 दिया, फिर मल्टीप्लाई 2.444 दिया, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको जब लिखा जाएगा तो 0.06 के ऊपर बार लग जाएगा,
मल्टीप्लाई 2.4 के ऊपर बार लग जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होगा, अब हम कैसे करते थे देख सकते हैं, जो यहाँ पर किया है जो यानी कि 2 पहले है तो हम 2 आगे लिख लेंगे नहीं प्लस में, तो इसे हम लिख सकते हैं ये वाला है कैसे, तो 0 पॉइंट हटा देंगे तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं इस साइड वाले को सिर्फ, तो 0 6 माइनस 0 कैसे, क्या 1 के ऊपर बार लगा है तो अपान में तो 1 9 लग जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 0 का कोई मतलब यहाँ पर दोस्तों है, क्योंकि यहाँ पर दिया तो 0 का ऐसा मत समझिए कि 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 है तो उसके यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 फिर 0 लग जाएगा। फिर यहाँ पे जो आगे होता है वो रिपीट नहीं होता, इसमें से घटा दिया जाता है। फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस में ले लेंगे, फिर 4 के ऊपर क्या लगा बार लगा तो 4/9, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 6 से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा, 6/90 मल्टीप्लाई 9 दूनी 18 और 4 22 हो जाएगा, 22/9। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 यानी कि 2/30, फिर और सॉल्व करेंगे इसको तो 1/15 हो जाएगा ये, ठीक। 1/15 हो जाएगा, ये तो कर नहीं रहा तो ये क्या होगा, यहाँ पर 1/15 मल्टीप्लाई 22/9, फिर ये 22/15 भैया 135, क्या आ गया 22/135। अब हम 22 को 135 से डिवाइड करेंगे, क्या दिया है 135 से 22 को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक। तो 1 0 बढ़ाएंगे तो पहले दशमलव लगेगा तो यहाँ पर 220 हो गया, तो एक बार जाएगा ये तो 135 घटेगा इसमें से, तो 5 11 में 3 गया 8 यानी कि बचा कितना 85, 1 0 फिर बढ़ जाएगा 850 हो गया, फिर 13 5 65, 13 छंग 6 बार में चला जाएगा, ठीक। तो फिर 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18 और 3 21 बचा 2, 6 का नाम 6 2 8, फिर कितना बचा 40। तो 0.16 के टर्म में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अलग था, ये क्वेश्चन भी हमारा अलग था, और ये क्वेश्चन भी अलग था, ये क्वेश्चन भी अलग था। तो हम 4 टाइप के क्वेश्चन दोस्तों सीख चुके हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। इसमें के 2-3 टाइप क्वेश्चन हम लोग और सीख लेते हैं ताकि कभी आपको रिकरिंग डेसिमल दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेंगे जो हम पीडीएफ देंगे दोस्तों। आपका हैंड रिटन नोट्स जो मिलता है टेलीग्राम चैनल पे, अगर नहीं ज्वाइन है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको जो पढ़ाया जा रहा है सेम आपको पीडीएफ वहां से अवेलेबल करा दिया जाएगा। और उसके साथ में आपको 10 क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, जो इसी जो आपको पढ़ाया जाएगा डेली उसी पर बेस्ड रहेगा, आप वहां से उसको सॉल्व कर आप लोग सीख भी सकते हैं। तो हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि अगर a बराबर 0.84181818 तो a के निम्नतम भिन्न के गणक और भाजक के बीच कितना अंतर होगा। यानी कि ये क्वेश्चन आपको नया लग रहा है, अभी तक जो सॉल्व किए ये उससे हटके लग रहा है, लेकिन है हमारा सेम उसी की तरह, हमें करना भी सेम वही काम है। इसमें कह रहा है कि जो इतना हम सॉल्व करने के बाद जो आता है, जैसे अंश और हर में जब बटे में लिखा जाता है तो उसके न्यूनतम यानी कि छोटे से छोटा काटने के बाद जो बचेगा उन दोनों के बीच में कितना आंसर आएगा घटाने के बाद उन दोनों को। तो आंसर इसमें मतलब पहला हमारा ऑप्शन है 79, फिर बी ऑप्शन है 87, फिर सी ऑप्शन है 83 और डी ऑप्शन है हमारा 84। तो सीखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दिया क्या है, ए बराबर 0.84181818। इसमें हमारा दोस्तों रिपीट क्या हो रहा है, 1818 रिपीट हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 0.8418 के ऊपर हम बार लगा देंगे। फिर हम सॉल्व करने का क्या तरीका हमारा, 84 18, यहाँ पर रिपीट क्या नहीं हो रहा हमारा 84, तो 84 इसमें से घटा देंगे, बट्टे में आइए 2 अंक के ऊपर बार लगा तो 2 9 लिख लेंगे, 2 अंक के ऊपर बार नहीं लगा तो 2 बार हम यहाँ पर 0 उतार लेंगे।
फिर इसे हम और जब सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से 8 से 4 निकल जाएगा तो बचेगा 4, फिर 1 से 8 नहीं निकलेगा तो यहाँ पर 11, 11 से 8 गया बचा 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8, यानी कि 8334/9900 ये हमारा मिल गया। सिर्फ अगर हमें पूछना होता ये यहाँ पर ये नहीं कहा गया होता कि निम्नतम भिन्न के गणक और भाजक के बीच अंतर कितना होगा, तो हम सेम इसको भी घटाकर आंसर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे निम्नतम कहा गया कि यानी कि जितना से जितना इसे छोटा कर सके, नहीं काट कर हम छोटा करने के बाद घटाकर कितना आंसर आएगा, इन दोनों के बीच में हमें आंसर निकालना। सिर्फ इसने पूछता कि भिन्नात्मक मान बता दीजिए, तो हम यहाँ पर इतना निकाल देते, ये हमारा आंसर हो जाता। फिर हम इसको हम कैंसिल करेंगे, तो पहले 2 से काटते हैं, तो 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, फिर ऊपर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 1 9 2, 2 6 12, 2 7 14, तो क्या मिला 4167/4950। अब इसे हम काट कर देखेंगे, 4 1 5 और 6 11 7 18, 9 4 13 और 5 18, यानी कि 3 से ऊपर नीचे हमारा दोनों डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 9 3, 3 6 18, 3 5 15 और 0 का 0 तो रहेगा, फिर 3 1 9 3, 3 3 9, 3 8 24, 3 9 27, क्या मिल गया यहाँ पर फिर 1389/1650। तो फिर ये किससे कर सकता है, 6 5 11 12, 4 3 3 1 4 और 12 9 19, तो यहाँ पर ये किससे कट रहा है, फिर से हम इसे काट सकते हैं 3, फिर कट जाएगा ये 4 और 8 12 9 19, तो कटेगा ये फिर हमारा, एक बार फिर से हम इसे काट सकते हैं, फिर से 3 1 9 3 बचा 2 हो गया 11, फिर 3 चौक 12, यहाँ पे दोस्तों 2 बचा, फिर 11 हो गया यहाँ पे, तो 3 3 9, 2 बचा 26 हो गया, 3 8 24, फिर यहाँ पर 2 बचा 27 होगा, तो 3 9 27, ये कट गया। ठीक है, फिर हम इसको अब काट सकते हैं 3 से, फिर कट जाएगा 3 चौक 12, 3 6 18, हाँ, तो 3 5 15, 3 5 15, फिर ये 0 उतर आएगा, फिर 3 से कटेगा 3 चौक 12, फिर 1 बचा 18, 3 6 18, 3 3 9, तो कितना आएगा 463/550। फिर से हम काट सकते हैं, अगर 6 4 10 3 13, ऊपर 13 आ रहा है, यानी कि किसी से भी नहीं कटेगा, अगर 13 होता तो 13 से ये कट सकता था, तो ये ना ऊपर वाला कटेगा ना ये नीचे कट सकता है। तो हम क्या पूछा है, निम्नतम मान, तो इसके आगे हम इसे काट नहीं सकते हैं, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, तो 550 माइनस 463, तो क्या आ जाएगा, 0 से 3 गया 7 और 9 से 6 गया तो बचा 8, और यहाँ पर 0 से 0, तो यानी कि 87 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। क्या हो गया, गणक और भाजक के बीच अंतर बताना था, निम्नतम मान से, कि जितने बार ये काट सकता था उसको काटने के बाद इसमें से हमें अंतर बताना था इन दोनों के बीच, तो हमारा 87 आंसर आ रहा। अब इसमें भी कुछ ऐसे ही करना है, क्या दिया, 23.2343434 को सबसे छोटे रूप से भिन्नांक में परिवर्तित करें और पता लगाएं कि अंश हर से कितना अधिक है, यानी कि जो अंश आएगा वो हर से हमारा कितना अधिक है, वो हमें इसमें बताना है दोस्तों। तो कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी कुछ अलग से आपको नहीं करना। ऑप्शन दिया 11006, 10531, 20121, 12119। अगर आप लोग इसे अपने आप से भी कर सकते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो दिया क्या हमें दोस्तों, हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 23.2343434 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास क्या रिपीट हो रहा। क्वेश्चन नंबर जैसे 4 किए थे, कुछ उसी टाइप से इसमें भी हमें करना है। ठीक है, कुछ अलग से नहीं करना। तो 23 हमारा क्या कर लेंगे, इसको 23 प्लस 2 3 4 3 4 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर 23 हमारा सीधे सीधे ऐसे लिखा रहेगा, या तो यहाँ पर प्लस लगा दिए। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 4 3 4 तो रिपीट हो रहा, तो कैसे लिख लेंगे इसे, 23 प्लस यहाँ पर 0.234। ठीक, फिर कैसे लिख देंगे, 0.234 के ऊपर हम बार लगा देंगे। 3 4 हमारा रिपीट हो रहा था, तो 3 4 के ऊपर बार लगा दिए। फिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 23
यहाँ पर प्लस अब लगाने की जरूरत नहीं है, लगा सकते हैं। तो 234 लिख लेंगे सीधे सीधे। 2 हमारा रिपीट नहीं हो रहा तो 2 घटा देंगे, अपान में आ जाइए। 2 अंक के ऊपर बार लगा तो 2 9 नीचे उतर आएंगे। 1 अंक के ऊपर बार नहीं लगा तो 1 0 लग जाएगा। फिर इतना हम और इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 23 सही 232 बटे में 990। ठीक, और इसे जब सॉल्व करते हैं तो क्या जाएगा 23 मल्टीप्लाई 990 प्लस 232 अपान 990। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आई होप। ठीक है, अब इसके आगे जब हम और सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा चेक कर गुणा कर पहले हम देख लेते हैं। तो 23 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 23 का पहाड़ा जब हम लोग दोस्तों 9 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 23 9 207। 7 का 23 9 207, 7 का बचेगा 7, आंसर हासिल हमारे पास आ जाएगा 20। फिर 23 9 207, 20 उसमें प्लस करेंगे तो 227, फिर प्लस में 232 अपान 990। जोड़ेंगे इसको हम तो 0 में 2 जुड़ेगा 2, 7 में 3 जुड़ेगा 10 का 0 हासिल आया 1, 7 और 2 9, 1 10 का 0 हासिल आया 1, 2 और 1 3 और 2, यहाँ पे बटे में 990। क्या मिल गया दोस्तों 23,002, फिर बटे में 990। पहले से हम 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 पंचे 10 0, 2 1 2 और फिर से करेंगे 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पंचे 10। तो क्या मिल गया 11,501 बटे में 495। फिर इसको अगर काटते हैं तो 1 2 5 7 और 1 8, 4 9 4 13 5 18। तो ये अब 3 से भी नहीं कटेगा, 3 3 का 9, 3 और 24, हाँ 3 से ही, मतलब अब ये न्यूनतम मान हो गया। क्यों? क्योंकि ये किसी से अब हम लोग काट नहीं सकते हैं। तो क्या पूछा, अब इनका अंश हर से कितना अधिक है। तो ये जो अंश है ये इससे कितना अधिक है, तो सेम जो इसमें किए थे उसमें इसमें भी कर लेंगे। आपको अगर यूनिट डिजिट से करना है तो देख सकते हैं 1 ऊपर है तो कभी भी 1 से 5 घटाएंगे तो अगले से हासिल लेंगे तो 11 में से 5 जाएगा, हमेशा 6 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन हम घटाकर देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। 11,501 से 495 में घटाना है तो 11 से 5 गया 6, 14 में 9, यहाँ पे बचा 9, 9 से 9 गया 0, 4 बचा, 4 से 4 गया 0 और 1 यानी कि 1106 हमारा आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही जवाब है। इसमें से हम लोग दोस्तों 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उसकी भी प्रैक्टिस करिए। और 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ है उसका सिर्फ आंसर दिया हुआ है। 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसको अगले लेक्चर में आपको सॉल्व कर दिखा देंगे। दोस्तों आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।